धार्मिक विभाग था। काली कुल कुजात, ये न्याय विभाग का प्रधान था। दीवाने इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग का फिरोज शाह। और दीवाने अमीर कोही, कृषि विभाग का मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने रियासत, ये बाजार था, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। दीवाने खैरात, ये गरीबों के लिए इसने बनाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने कजा, न्याय विभाग। दीवाने आरिश, सैन्य विभाग था। और दीवाने बिजारत, ये लगान का था, इसका प्रधान वजीर कहलाता था। ये लगान से जितना भू राजस्व मिलता था उसका। दीवाने रसातल, ये विदेश विभाग था। बरीदे मुआकिल, ये सूचना एवं गुप्तचर विभाग। दीवाने मुस्तखराज, ये था राजस्व, अलाउद्दीन खिलजी थे इसके। दीवाने इंसा, शाही पत्र व्यवहार। सल्तनत काल का जो था वो सबसे पहले आपका आया था गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर आया खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। और जो गुलाम वंश के थे वो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। और फिर तुगलक वंश के जो 1320 से 1414 तक चला था, और इससे गयासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद सैयद वंश जो था, इस खिजी खां थे 1414 से लेकर 1451 51 तक। फिर लोधी वंश थे, लोधी वंश आए लास्ट में सबसे अंतिम। ये मध्यकालीन भारत, मतलब मध्यकालीन इतिहास के जो, तो ये 1451 से 1526, ये बहलोल लोधी थे इससे संस्थापक। उसके बाद आ जाइए भारत में एक प्रमुख अधिनियम जो मेन है तो देख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो आया था वो 1773 में आया था, इसके वारेन हेस्टिंग्स से। और इसमें क्या क्या हुआ था, मेन चीज़ें, भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया था। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बना दिया गया था, पहले गवर्नर था अब गवर्नर जनरल। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम, तो 1784 में आया था। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसके वारेन हेस्टिंग्स थे। चार्टर एक्ट 1813 आया था, लॉर्ड मिंटो थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्त कर दी चीन को छोड़कर। चीन रहा लेकिन बाकी खत्म कर दिया गया था। और लॉर्ड मिंटो, सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय और चीन से व्यापार करने का थी छूट, बाकी नहीं थी। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर थे। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। फिर आया था चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी उस समय थे गवर्नर जनरल। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ और ब्रिटिश संसद पर आंशिक रूप से नियंत्रण हो गया था। फिर शासन अधिनियम 1889 आया था, लॉर्ड कैनिंग को अब वायसराय बना दिया गया था। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दिया गया, भारत सचिव पद का सृजन हुआ। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग 18 समय आया था 1861 में। तो इसमें 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना हुई और सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीयों को काउंसिल जो बनाया गया तो उसमें प्रवेश मिला। उसके बाद भारतीय परिषद कानून आया था 1892 में, इसमें लेंस डाउन थे वायसराय में। केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी 10 से 16 सदस्य की रखी गई, कम से कम 10, अधिकतम 16। फिर मार्लो मिंटो अधिनियम आया था 1909, तो केंद्रीय व्यवस्था की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। और इसमें सबसे पहले जो है धर्म के आधार पर इसमें निर्वाचन हुआ था इसमें मार्लो मिंटो में। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन हो गया, डोल गवर्नमेंट के हो गया प्रांतों में, मतलब प्रोविंस में, ठीक है। तो ये अच्छा है, अच्छे से आप उसको पढ़ें, अपनी लाइफ को जो है यूज़फुल बनाएं, ठीक है।